आज हम जानेंगे कि चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में। तो चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज क्या होता है आपको भली भांति जानते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं, तो आइए चतुर्भुज के प्रकार हम जाने। पहला समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर और बराबर होते हैं। समांतर मतलब ऐसी भुजाएं या रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो समांतर भुजा का समांतर चतुर्भुज क्या होगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर और बराबर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इस में ये आप आकृति देख रहे हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये भुजा ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ए बी भुजा और ये सी डी भुजा दोनों परस्पर समांतर हैं, एक दूसरे को कभी ये भुजाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी बढ़ाने पर। उसी तरह से ये भुजा और ये भुजा, ये दो भुजा समांतर और बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा सम्मुख भुजाएं, ऐसे चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं, ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं परस्पर समांतर और बराबर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो ये आकृति जो आप देख रहे हैं, यह है समांतर चतुर्भुज का। अब हम आयत के बारे में पढ़ेंगे। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, आयत कहलाता है। तो ये देखिए, आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए इस आकृति में ये एक आयत है जहां पर इसका ए बी सी डी, ए कोण भी 90 अंश, बी कोण भी 90 अंश, सी और डी, तो ये चारों कोण 90 अंश हैं और सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर और समांतर हैं। तो ये आयत कहलाता है। चतुर्भुज के प्रकारों में अब हम देखेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? समचतुर्भुज भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम जान गए हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर और समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, चारों भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी, चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। तो आइए इस टीएलएम में देखें। ये देखिए, ये चार भुजाएं हैं, ए बी बी सी सी डी और डी, चारों भुजाएं बराबर है। 27 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर चारों भुजाओं का माप है, इस स्केल में दिख रहा है। ये भी 28 सेंटीमीटर, ए बी बी सी भी 28 और सी डी और डी ए भी 28 है। तो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है क्योंकि आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर है, और चूंकि सभी भुजाएं बराबर है तो इसलिए ये समचतुर्भुज कहलाएगा। तो समचतुर्भुज हम किसे कहेंगे? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो, समचतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज के अगला प्रकार वर्ग। वर्ग एक प्रकार का समचतुर्भुज है। तो वर्ग की परिभाषा क्या होगी कि ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो वो वर्ग कहलाता है। तो यहां देखें, ये इस टीएल में आप देखें, ये ए बी सी डी, ए बी भुजा 28 सेंटीमीटर, बी सी भुजा 28 सेंटीमीटर, सी डी भुजा 28 सेंटीमीटर और डी ए भुजा 28 सेंटीमीटर। तो चारों भुजाएं बराबर है। कोण ए 90 अंश, कोण बी 90 अंश, कोण सी 90 अंश, कोण डी 90 अंश। तो आप देख क्या रहे हैं, इस आकृति में चारों भुजाएं बराबर हैं, समांतर है सम्मुख भुजाएं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो ये वर्ग कहलाता है। तो वर्ग क्या हुआ? एक ऐसा समचतुर्भुज
जिसके चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। चतुर्भुज के प्रकारों में अगला प्रकार है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ये स्टेयरलेम में देखें, ए बी सी डी, ये चार शीर्ष ए बी भुजा, बी सी, सी डी और डी ए भुजा। तो आप ए बी और सी डी भुजा, ये दो भुजा आप देख रहे हैं, ये दोनों भुजाएं समानांतर है और ये दो भुजा असमांतर है। तो ये दो भुजा समानांतर, ये असमानांतर, तो ये ऐसी आकृति कहलाती है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर होता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है।